अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हम पढ़ेंगे हदीस नंबर 9। हदीस नंबर 9 सफ़ा नंबर 52। लफ्ज़ी तर्जुमा। मन जिसने नसरा मदद की, कौमहू अपनी कौम की, अला पर, गैरिल हक़ी ना हक़, फहुआ तो वो, कल बईरी मानिद ऊँट के यानी ऊँट की तरह, अल्लज़ी वो जो, रदा गिर रहा हो, फहुआ तो वो, युनज़अु लटक जाए, बिज़म्बिही उसकी कौम से यानी अपनी कौम से। मन नसरा कौमहू अला बिगैरिल हक़ी फहुआ कल बईरिल लज़ी रदा फहुआ युनज़अु बिज़म्बिही। तर्जुमा। जिस शख्स ने किसी नाजायज़ मामले में अपनी कौम की मदद की, उसकी मिसाल ऐसी है जैसे कोई ऊँट कुएं में गिर रहा हो और वो उसकी दुम पकड़ कर लटक जाए तो खुद भी उसमें जा गिरे। इस हदीस मुबारका में नाजायज़ मामले में अपनी कौम, कबीले या किसी भी शख्स का साथ देने से मना किया गया है और उसे ऊँट से तशबीह दी गई है। ऊँट से क्यों तशबीह दी गई है? क्योंकि ऊँट को अपनी मंजिल का नहीं पता है। उसका मालिक अगर उसे सही रास्ते पर लेकर जाएगा तो वो सही मंजिल पर पहुंचेगा, और अगर वो गलत रास्ते पर लेकर जाएगा तो वो कुएं में गिर जाएगा। इस हदीस मुबारका में कुएं से मुराद जहन्नुम है, यानी वो शख्स जो बुराई करता है वो खुद तो जहन्नुम में जाएगा ही, लेकिन साथ में उसकी कौम इसलिए जहन्नुम में जाएगी क्योंकि वो उसे बुराई से नहीं रोक रही, तो अल्लाह ताला के अज़ाब का शिकार होगी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुरे काम करने से मना किया है और बुराई को रोकने का हुक्म दिया है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अंसर अखाका ज़ालिमन औ मज़लूमा, अपने भाई की मदद करो खा वो ज़ालिम है या मज़लूम। तो सहाबा कराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त किया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ज़ालिम की मदद क्यों कर की जा सकती है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ज़ालिम को उसके जुल्म से रोक कर। तो देखा जाए तो जुल्म भी एक किस्म की बुराई है। हर किस्म की बुराई से रोकना एक मुसलमान का फ़र्ज़ है। उम्मत मुस्लिमा की ज़िम्मेदारी है कि वो दूसरे मुसलमान भाई को बुराई से रोके। तशरी। इस हदीस मुबारका में इस्लामी माशरे की तबाही का बड़ा सबब बयान किया गया है, यानी जो शख्स किसी झूठे और नाहक मामले में अपनी कौम या कबीले का साथ देता है तो वो अपने आप को भी तबाह बर्बाद करता है। यानी अगर कोई शख्स किसी झूठे मामले में अपनी कौम की मदद करता है या फिर उन्हें उस बुराई से नहीं रोकता है तो वो उनके साथ साथ अपनी आखिरत भी तबाह बर्बाद करता है। इसलिए हमें चाहिए कि हम भलाई और नेकी के कामों में कौम और नस्ल या ज़ुबान और इलाक़े की तफरीक के बगैर सच और हक़ का साथ दें। यानी सच और हक़ का साथ देने के लिए ज़रूरी नहीं है कि वो आपकी अपनी ही कौम से ताल्लुक़ रखता हो, आपकी अपनी ही नस्ल से ताल्लुक़ रखता हो या फिर अपनी ही ज़ुबान से ताल्लुक़ रखने वाला अपने ही इलाके का शख्स हो, बल्कि वो किसी भी इलाके का, किसी भी कौम का, किसी भी नस्ल का, किसी भी ज़ुबान से ताल्लुक़ रखने वाला हो सकता है। तो हमें हक़ और सच का साथ देना चाहिए और नाजायज़ मामले में किसी का साथ ना दें, चाहे वो अपना कुंबा या कबीला ही क्यों ना हो। कुरान करीम में अदल के बारे में अल्लाह ताला का इरशाद है, और अदल करो ख्वाह वो तुम्हारे रिश्तेदार ही क्यों ना हों। नेकी के कामों में ताउन, यानी नेकी के कामों में एक दूसरे की मदद करना। हमें नेकी और तकवा के कामों में कौम, नस्ल, ज़ुबान या इलाके की तफरीक के बगैर सच और हक़ का साथ देना होगा। नाजायज़ काम में किसी का साथ नहीं देना चाहिए। कुरान में उम्मत मुस्लिमा की खूबी बयान की गई है। कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तामुरूना बिल मारूफी व तनहौना अनिल मुनकर, तुम बेहतरीन उम्मत हो जो लोगों को नेकी का हुक्म देती है और बुराई से रोकती है। यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद ये ज़िम्मेदारी उम्मत मुस्लिमा की है कि वो लोगों को नेकी का हुक्म दें और बुराई से रोकें। नेकी के काम कौन कौन से हो सकते हैं? मसलन घर में रहते हुए आप किसी की इयादत कर रहे हैं, कोई शख्स बीमार है तो उसे डॉक्टर के पास लेकर जा रहे हैं। इसके अलावा घर के कामों में एक दूसरे की मदद कर देना, सड़क पर हैं तो किसी को सड़क पार करा देना, फलाही इदारे कायम कर देना, मस्जिदों की तामीर कर देना, पानी का इंतज़ाम कर देना। यानी जहाँ जहाँ नेकी के कामों की ज़रूरत है वहाँ वहाँ नेकी के काम करना। इसी तरह बुराई के काम कौन कौन से हैं? मसलन चोरी, डाका, ज़िना, शराब, सूद और बहुत सी बुराइयाँ इसमें शामिल हैं।
गुनाह के कामों में ताआवुन से ममानियत। ममानियत का मतलब क्या है? मना करना या रोकना। कुरान करीम में नेकी के कामों में ताआवुन करने और बुराई या गुनाह के कामों में साथ ना देने का हुक्म है। अल्लाह ताला का इरशाद है, ताआवनु अलल बिर्रि वत्तक़वा वला ताआवनु अलल इस्मि वल उद्वान। तर्जुमा, नेकी और तकवा के कामों में एक दूसरे से ताआवुन करो, बुराई और गुनाह के कामों में एक दूसरे से ताआवुन ना करो। हुक्मरान की ज़िम्मेदारी। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में हुक्मरान को भी ये ज़िम्मेदारी सौंपी है कि वो नेकी का हुक्म दे और बुराई से रोके। इस्लाम में ना सिर्फ हुक्मरान की ज़िम्मेदारी है कि वो आवाम को गलत कामों से रोके, बल्कि अगर हुक्मरान भी गलत करता है तो उसके सामने कलमा हक कहने को जिहाद करार दिया गया है। कलमा हक से क्या मुराद है? सही बात। तिरमिज़ी की रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेहतरीन जिहाद उस शख्स का है जो जालिम सुल्तान के सामने कलमा हक कहे। यानी अगर उसका सुल्तान जाबिर है, जालिम है, तो वो उसके बावजूद भी सही बात कर रहा है, हक पर डटा हुआ है और हक ही का साथ दे रहा है, तो वो शख्स जिहाद कर रहा है। बुराई को रोकने के दर्जात। इस्लाम ना सिर्फ हमें नेकी और भलाई के काम करने का हुक्म देता है, बल्कि बुराई को रोकने के दर्जात और इसे बुरा जानने की भी इजाज़त दी गई है। हदीस में आता है कि हज़रत अबू सईद खुदरी से रवायत है कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते सुना कि मर रहा मिनकुम मुनकरिन फलयुगय्यिरहु बियदिही। तुम में से जो कोई बुराई देखे तो उसे अपने हाथ से बदल दे। फ़इल्लम यस्तति फ़बिलिसानिही, और अगर इसकी भी इस्तात नहीं रखता तो ज़ुबान से बदल दे। फ़इल्लम यस्तति फ़बिक़ल्बिही, और अगर इसकी भी इस्तात नहीं रखता तो उस बुराई को दिल में बुरा जाने। ज़ालिका अज़अफ़ुल ईमान, और ये ईमान का कमज़ोर तरीन दर्जा है। इस हदीस मुबारक में बुराई को रोकने के 3 दर्जे बताए गए हैं। नंबर 1 क्या है? तुम में से जो बुराई देखे उसे अपने हाथ से बदल दे। हाथ से बदलने से क्या मुराद है? मसलन अगर कोई शख्स चोरी करने जा रहा है, आप उसे देख रहे हैं, आप उसका हाथ पकड़ लेते हैं, उसे रोक लेते हैं, तो ये हाथ से रोकना मुराद है। इसी तरह तहरीरें लिखी जा सकती हैं, कोई कत्ल करने जा रहा है उसे रोक सकते हैं। और अगर इसकी इस्तात नहीं रखता, यानी इसकी ताकत नहीं रखता, उस शख्स में इतनी हिम्मत नहीं है, इतनी ताकत नहीं है, तो वो उसको ज़ुबान से बदल दे। अब ज़ुबान से बदलने से क्या मुराद है? उसे उम्दा नसीहत कर सकता है, उसे अच्छी नसीहत कर सकता है, क्योंकि अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान करीम में ये हुक्म दिया, उदू इला सबीली रब्बिका बिल हिकमति वल मौइज़तिल हसनति वजादिलहुम बिल्लती हिया अहसन, कि लोगों को अपने परवरदिगार की तरफ आने की दावत हिकमत से दो और उम्दा नसीहत से दो और उनसे बहसा मुबाहिसा अच्छे तरीके से करो। यानी अगर कोई शख्स बुराई करने जा रहा है तो आप उसे अच्छी नसीहत कर सकते हैं। इसके अलावा आप ऐसे अशार कह सकते हैं जिससे उसकी बुराई दूर हो सकती है, या फिर ये कि अच्छे तरीके से अच्छा तरीक़ाकार इख्तियार किया जाए कि वो उस बुराई को ख़त्म कर दे। और अगर इसकी ताकत नहीं रखता तो उस बुराई को दिल में बुरा जाने, यानी अगर वो हाथ से भी नहीं रोक सकता, ज़ुबान से भी नहीं रोक सकता है, उसके अंदर ताकत ही नहीं है, तो वो फिर ऐसा ना करे कि उस बुराई में खुद को मुब्तला कर दे, बल्कि फिर क्या करे, उस बुराई को बुरा जाने और उन लोगों में ना बैठे जो कि उस बुराई को कर रहे हैं। और ये ईमान का कमज़ोर तरीन दर्जा है। मुआशरे पर अमली असरात। इस हदीस मुबारक पर अमल करने से मुआशरे पर बहुत ही मुस्बत असरात मुरतब होते हैं। मुस्बत मीन अच्छे असरात, पॉजिटिव। नेकी करने के मौके नसीब होते हैं जिसके ज़रिए से इंसान के दर्जात बुलंद होते हैं। नेकी करने से इंसान ख़ुद भी सुकून महसूस करता है और मुआशरे में भी अमन व सुकून की फ़िज़ा कायम रहती है। और नेकी के फ़रोग़ से अल्लाह ताला भी खुश होता है। फ़रोग़ से यानी ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां करना, नेकियों को आगे बढ़ाना। तो जब इंसान नेक अमल करता है उसका दिल खुश होता है। इसके अलावा फिर माशरे में भी अमन व सुकून की फ़िज़ा कायम होती है, बुराई ख़त्म हो जाती है और इंसान अल्लाह ताला के अज़ाब से भी बच जाता है। हदीस में आता है, अगर किसी कौम में कोई गुनाह का इर्तिकाब करता है और वो कौम कुदरत के बावजूद उस शख्स को गुनाह से नहीं रोकती तो उन पर अज़ाब इलाही मुसल्लत हो जाता है। यानी अगर कोई शख्स गुनाह कर रहा है, कोई बुराई कर रहा है और उसकी पूरी कौम उसे देख रही है, उसे बुरा नहीं कहती है, उसे रोकती नहीं है,
اور قدرت رکھنے کے باوجود اسے نہیں منع کرتی ہے تو اس قوم پر بھی اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوتا ہے. یعنی وہ شخص تو جو گناہ کر رہا ہے اس پر تو اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوگا، لیکن ساتھ میں اس کی قوم پر بھی اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوگا، کیونکہ وہ اسے اس برائی سے منع نہیں کر رہے ہیں. جیسا کہ آپ نے برائی کو روکنے کے درجات پڑھے ہیں کہ 3 درجات ہیں. پہلا کیا ہے؟ ہاتھ سے روکے. اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتا تو زبان سے روکے. اگر زبان سے نہیں روک سکتا تو اس برائی کو دل میں برا جانے. لیکن اگر انسان ان تینوں میں سے کسی ایک پر بھی عمل نہیں کرتا ہے تو آہستہ آہستہ وہ گناہ انسان کے اپنے اندر بھی سرایت کر جاتا ہے. وہ گناہ معاشرے کا حصہ بن جاتا ہے اور کوئی بھی اس برائی کو برا نہیں سمجھتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کا عذاب مختلف صورتوں میں آ سکتا ہے، مثلاً زلزلہ ہے، ایکسیڈنٹ ہے. اس کے علاوہ موجودہ جو صورتحال ہے وبائی امراض کی صورت میں، تو اللہ تعالیٰ سے ہمیں اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے. زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیکیاں کرنے کی توفیق دے. آمین.